हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिफ अली इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का हमारा वाइब्रेशन का टॉपिक है एनर्जी मेथड। इससे पहले हमने डीएलएमएड प्रिंसिपल देखा था और वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन के टाइप्स, टर्म यूज इन वाइब्रेशन, ये अभी तक हम देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। एनर्जी मेथड समझने से पहले हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पता होना चाहिए। ये बेसिकली हमने 9th-10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बल्कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। यहाँ एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिखाया हुआ है। मास पर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। सिमिलरली जब हम फोर्स को रिलीज़ करते हैं तो अपनी ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा। मीन पोजीशन में क्या होगा, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। मतलब यहाँ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। बेसिकली यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इस सिस्टम में दो टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक्टिंग ऑन द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से और स्ट्रेन एनर्जी की वजह से होती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पे एनर्जी कौन कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। अगर हम मास को हम डिस्प्लेस करेंगे तो हमने सपोज किया कि ये डिस्प्लेस एक्स जितना हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो ये स्प्रिंग है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जैसे कि हमने पहले बताया कि जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी। फिर से अगर ये मीन पोजीशन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। जो वी होता है उसे हम मैकेनिकल के अंदर एक्स डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो होगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखने से पहले आप यहाँ देखें कि ये एक स्प्रिंग फोर्स और डिफ्लेक्शन के बीच का ग्राफ दिखाया हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि जितना ज़्यादा हम डिस्प्लेस करेंगे उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स होगा। तो ये जो ग्राफ है वो एक लीनियर ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हमें एक्स से डिनोट किया है और जो फोर्स है उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जो इसके अंडर जो एरिया होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एरिया अंडर द स्प्रिंग फोर्स डिफ्लेक्शन ग्राफ हाफ एक्स इंटू एफ। तो यहाँ एफ क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स के इंटू एक्स होता है। तो 1/2 एक्स के एक्स तो इक्वल्स हो जाएगा 1/2 के एक्स का स्क्वायर। अब हमें जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हुई उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, ये जो एक्स डॉट है वो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमें एक्स डॉट प्राप्त होगा दैट इज़ ए वेलोसिटी प्लस 1/2 के एक्स डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्स है वो एक्स डॉट है और यहाँ जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में एक्स डबल डॉट है। हमने पहले भी डीएलएमएड प्रिंसिपल में देखा था कि जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती है उससे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, जो एक्स डॉट है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें एक्स डबल डॉट प्राप्त होगा। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d/dt ब्रैकेट 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब जो इक्वेशन होगा 1/2 एम 2, ये 2 आगे आ जाएगा एक्स। अब एक्स डॉट का दोबारा करेंगे तो एक्स डबल डॉट प्लस 1/2 के
इंटू 2x(x.=0). यहाँ 2 से 2 चला जाएगा। अब जो इक्वेशन प्राप्त हुई वो होगी mx डबल डॉट प्लस kx=0। अब जो ये m है उसे हम अपॉन में लेके आएंगे तो हो जाएगा x डबल डॉट प्लस k/m इंटू x=0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अब हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनी इक्वेशन क्या होती है, x डबल डॉट ओमेगा n का स्क्वायर इंटू x=0। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे तो हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी, वो होगी ओमेगा n का स्क्वायर k/m। तो ये स्क्वायर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओमेगा n √k/m। इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्ञात करो तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी f=ω/n/2π। तो यहाँ से हम ओमेगा n की वैल्यू पुट करेंगे तो f=1/2π इंटू √k/m। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो हर्ट्ज में होती है। अगर हमें टाइम पीरियड ज्ञात करने के लिए कहा हो तो टाइम पीरियड होता है TP=1/फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे तो TP=2π√k/m। जो इसकी यूनिट होती है वो सेकंड में होती है। यही वैल्यू हमें डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल में ज्ञात हुई थी। तो अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल से या एनर्जी मेथड से किसी से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू आएगी वो दोनों सेम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।